कहानी आपको सिखा देगी कि कितनी भी मुश्किलें लाइफ में हो हमेशा उसका अंत होता है। दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। इस मूवी का नाम अनब्रोकन है और ये कहानी किसी लेखक की कल्पना नहीं है बल्कि एक सच्ची कहानी है जो कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान में घटित हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें फाइटर प्लेन दिखाए जाते हैं। ये वक्त होता है वर्ल्ड वार 2 के दौरान का। ये फाइटर प्लेन अमेरिका के होते हैं और ये जापान में हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी नीचे से हमला होना शुरू हो जाता है। फिर भी ये सोल्जर हिम्मत नहीं हारते और अपने टारगेट पर बम गिरा देते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है अमेरिका के एक छोटे से शहर में। इस बच्चे का नाम लुइस है। जहाँ पे जितने भी इसके दोस्त होते हैं वो इसको हमेशा परेशान करते रहते हैं। इसीलिए लुइस बार बार लड़ाई में पड़ता रहता है। साथ ही साथ वो नशा भी करने लग जाता है जिसके बाद उसके घर वालों को काफी कंप्लेन आती हैं। लुइस हमेशा चोरियां करता, दारू पीता, सिगरेट पीता और इसी वजह से उसके पिता उसको बहुत मारते हैं। लेकिन लुइस पर इन सबका कोई भी असर नहीं होता। एक बार लुइस ग्राउंड में शराब पी रहा होता है और ऐसा करते वक्त उसे कुछ आदमी देख लेते हैं और वो उनसे बचकर वहां से भाग जाता है और वो इतना तेज भागता है कि उसका बड़ा भाई भी ये देखकर हैरान हो जाता है। इसका बड़ा भाई एथलीट होता है। उसका बड़ा भाई कहता है कि अगर तुम जेल सकते हो तो खेल सकते हो, तुम ट्रेनिंग लो और लड़ो उन दूसरों से कहीं ज्यादा और तुम ही जीतोगे, तुम ये कर सकते हो, विश्वास रखो, तुम ये कर सकते हो। उसे वो मोटिवेट करता है ताकि वो रनर बन सके। जिसके बाद वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद में वो एक रेस में ही पार्टिसिपेट करता है लेकिन लुइस जानबूझकर हौली दौड़ता है। वो ये चाहता था कि वो ये रेस ना जीते लेकिन तभी उसका बड़ा भाई उसको मोटिवेट करता है। जिसके बाद वो पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर देता है और वो ये रेस जीत जाता है। अगले दिन उसका बड़ा भाई लुइस को प्रैक्टिस करवा रहा होता है और भागते भागते वो बड़ा हो जाता है। लुइस एक बार फिर से एक रेस में पार्टिसिपेट करता है। इस रेस में जो भी जीतेगा उसको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इस रेस में लुइस इतना तेज दौड़ता है कि वो एक रिकॉर्ड को भी कायम कर लेता है। वो 4 मिनट में 1 मील दौड़ता है और आज के पहले अमेरिका के इतिहास में 4 मिनट के पहले कोई भी 1 मील तय नहीं कर पाया। ये लुइस का एक रिकॉर्ड होता है और इसीलिए उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है। और जब वो ओलंपिक के लिए जा रहा होता है तो वो अपने बड़े भाई से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन उसका बड़ा भाई मजाक करता है और उसे कहता है कि तुम जीतने वाले तो हो नहीं जो आकर मैं तुम्हारा मैच देखूं। लुइस बोलता है कि हाँ मुझे पता है मैं ये मैच नहीं जीतूंगा लेकिन तुम देखना टोक्यो ओलंपिक में मैं जरूर जीतूंगा। और जब वो ट्रेन में चढ़ रहा होता है तो उसका बड़ा भाई कहता है कि दर्द के एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है, इसे याद रखना। इसके बाद वो ओलंपिक के लिए चला जाता है। ओलंपिक में वो 5000 मीटर की रेस में हिस्सा लेता है। इस रेस में वो सारे राउंड में पीछे रहता है पर वो आखिरी राउंड में इतना तेज भागता है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी सेट कर देता है। और जो ओलंपिक हुआ था 1936 को, पूरा स्टेडियम लुइस के नाम से गूंजने लगता है और वो सभी खुश हो जाते हैं। और लुइस का एक सपना होता है कि अगला ओलंपिक जो 1940 में जापान में टोक्यो शहर में होना था वो उसको जीतेगा और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आएगा। लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुका था जिसमें 1940 में होने वाला टोक्यो ओलंपिक भी रद्द हो जाता है। अब कहानी 1943 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान आती है। इस समय अमेरिका और जापान के बीच में काफी वार चल रही थी और लुइस यूएस एयरफोर्स में ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद उसको बम्बार्डियर प्लेन में डाला जाता है। उनका टारगेट होता है जापान का कैंप और वो उसमें कामयाब भी होते हैं जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन वापस आते वक्त उनका जहाज पूरी तरह से डैमेज हो जाता है इसीलिए वो इमरजेंसी लैंडिंग करवाते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन का अगला टायर भी पूरी तरह से फट जाता है फिर भी वो पायलट जैसे तैसे करके लैंडिंग करवा देता है। अगले सीन में लुइस प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसी बीच लुइस को और उसके पूरे क्रू को एक मिशन मिलता है। उनका मिशन ये था कि पैसिफिक ओशन में कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनको वहां से उनको रेस्क्यू करना था। पर इसी मिशन के दौरान उनके खुद के प्लेन का ही इंजन फेल हो जाता है और उनका प्लेन पानी में गिर जाता है। इस प्लेन में टोटल 11 जाने होते हैं जिसमें सिर्फ 3 ही बचते हैं। अब वो पानी में एक छोटे से राफ्ट में समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं। लुइस को उस बोट में चॉकलेट और थोड़ा सा पानी मिलता है। लुइस कहता है कि चॉकलेट दिन में सिर्फ एक ही पीस खाना है और पानी दिन में सिर्फ 1 या फिर 2 ही घुट पियेंगे। ऐसा करने से हम ये सामान काफी देर तक चला लेंगे। अगले दिन उनको एक प्लेन दिखता है। वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो इनको देख लें लेकिन वो प्लेन इनको देख नहीं पाता, वो ऐसे ही चला जाता है। जिसके बाद वो सबके सब उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी लुइस देखता है कि चॉकलेट के बॉक्स खाली पड़े होते हैं। दरअसल उनमें से जो एक जिसका नाम मैक होता है वो रात को सारी चॉकलेट खा जाता है। इस बात पर लुइस उस पर बहुत गुस्सा होता है और मैक बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर लुइस कहते हैं कि इससे फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब इनके पास खाने के लिए ना ही खाना होता है और ना ही पानी होता है, इसीलिए भूख और प्यास से इनकी बुरी हालत हो जाती है और समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता क्योंकि समुद्र का पानी पीने से मौत हो सकती है। वो सब चुपचाप उदास होकर समुद्र के बीचों बीच एक छोटी सी राफ्ट में बैठे होते हैं। पैसिफिक ओशन ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है जिसमें वो तीनों बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं। घंटे दिन में बदलते जाते हैं और दिन हफ्तों में बदलते जाते हैं पर रेस्क्यू का कोई भी नामो निशान नहीं होता। उनको बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता। एक बार एक बड़ा सा पक्षी उनकी राफ्ट में आकर बैठता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको काट कर कच्चा ही खाने लगते हैं। पर वो उनको इतना खराब लगता है कि वो सारे के सारे उल्टियां करने लगते हैं। लेकिन वो उस पक्षी के एक मांस को लेकर वो एक बैट बनाते हैं जिसको वो पानी में डाल देते हैं ताकि जब भी कोई भी मछली उसको खाने आए तो वो उसको पकड़ कर खा लेंगे। जिसके बाद वो एक एक मछली को पकड़ते हैं और उसको काट कर कच्चा ही खाते हैं और उसको खाकर वो अपनी भूख मिटाते हैं। जिनके लिए अच्छा खाना तो नहीं होता लेकिन जिंदा रहने के लिए इनको खाना पड़ता है। उनको खाने के लिए मछली तो मिल जाती है लेकिन अभी भी
के पास में पीने के लिए पानी नहीं होता और उसी रात समुद्र में तूफान आ जाता है, जिसके चलते समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं। जैसे तैसे कर वो इस तूफान से बच जाते हैं। अब दिव्यराण अकेले समुद्र के बीचों बीच पड़े होते हैं और उन सबको उनकी जिंदगी उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आती है। और ये बात सच है कि जब मौत नजदीक हो तो जिंदगी की वैल्यू का पता चलता है। और जब वो तीनों भूखे प्यासे पड़े होते हैं तब उनकी राफ्ट पर पानी की बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं, जिसकी आवाज से लुइस जाग जाता है और धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो जाती है, जहाँ से किस्मत इनका साथ देती है। और ये बारिश को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि कई दिनों के बाद में उनको पानी पीने के लिए मिल जाता है। और इस बारिश से वो काफी ज्यादा पानी इकट्ठा भी कर लेते हैं। और एक बार फिर से उनको आसमान में प्लेन उड़ता हुआ नजर आता है और वो उस प्लेन को सिग्नल देते हैं, लेकिन ये प्लेन अमेरिका का नहीं बल्कि जापान का होता है। और वो उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जब अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं, जैसे तैसे करके जो अपनी जान जहाँ पे बचा लेते हैं। इस हमले में उनकी एक राफ्ट खराब हो जाती है, क्योंकि कुछ गोलियां उस राफ्ट में लग जाती हैं। अब उन तीनों को एक ही बोट में रहना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बोट का साइज बहुत छोटा होता है। और धीरे धीरे दिन बीत रहते हैं, उनमें से जो मैक होता है वो मर जाता है और जो दोनों उसकी बॉडी को पानी में तरा देते हैं। अब जी सिर्फ 2 बचते हैं और अब ये वेट करते हैं कि कब इनकी आकर कोई जान बचाए। अब इनको पानी में रहते हुए पूरे 47 डे हो जाते हैं। तभी उनको पानी में एक परछाई नजर आती है और उनको नजर आती है एक बहुत बड़ी शिप, जो कि जापान की होती है। जी जापान की शिप उनको वहां से बाहर निकालती है और उनको जापान के एक कैंप में डाल देती है। इस जगह पर यूएस सोल्जरों को कैदी बनाकर रखा जाता है। वहाँ का हेड लुइस को पहचान लेता है, क्योंकि उसके पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिसमें लुइस की ओलंपिक वाली फोटो होती है। और इन दोनों को अंधेरे कमरे में बंद करते हैं और इनको बहुत ज्यादा मारते हैं। कुछ दिनों के बाद में इनको नए कैंप में भेजा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन सैनिक होते हैं। जैपनीज उनको अपने गुलाम बनाकर रखते हैं। इनके साथ में बहुत बुरा सलूक होता है और इन सभी लोगों पर बहुत ही ज्यादा जुर्म किया जाता है। इस कैंप का जो इंचार्ज होता है वो काफी ज्यादा क्रूर होता है। उसका नाम कॉर्पोरल वॉट नामी होता है और वो उन सबको कहता है कि तुम जापान के दुश्मन हो। जब ये कॉर्पोरल सबको बता रहा होता है तब लुइस उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी कॉर्पोरल से देख लेता है और कॉर्पोरल उसके सामने आता है और उसे कहता है कि मेरी आंखों में देखो। जैसे ही लुइस उसकी आंखों में देखता है तो वो जोरदार डंडा उसके नाक पे मारता है और फिर वो कहता है कि मेरी आंखों में देखो। जब लुइस उसकी आंखों में देखता है तो कॉर्पोरल उसे फिर मारता है और कॉर्पोरल कहता है कि मेरी आंखों में कभी भी मत देखना। अगली सुबह सारे एक साथ खड़े होते हैं और कॉर्पोरल पूछता है कि तुम में से ओलंपिक रनर कौन है। तो लुइस अपना हाथ ऊपर करता है। फिर वो अपने एक आदमी से लुइस की रेस करवाता है। इस रेस में लुइस हार जाता है, क्योंकि लुइस काफी ज्यादा थका होता है और वो काफी ज्यादा घायल भी होता है, जिसके चलते वो इस रेस को हार जाता है। फिर कॉर्पोरल उसके पास जाता है और उसको कहता है कि तुम कभी ओलंपिक जीतने के लायक नहीं हो और वो उसे जख्मी हालत में ही उसको बहुत मारता है। इस कैंप में 100 से ज्यादा कैदी होते हैं। कॉर्पोरल अपनी सारी दुश्मनी लुइस को मारकर ही निकालता है। इस कैंप में वो सिर्फ लुइस को ही टारगेट करता है। कॉर्पोरल को पता है कि लुइस इतनी जल्दी हार मारने वाला नहीं है, वो एक बहादुर सैनिक है। और काफी दिन बीत जाते हैं और काफी दिनों के बाद में कैंप में जापानीज रेडियो के कुछ लोग आते हैं और वो लुइस को बुलाकर कहते हैं कि अमेरिकन आर्मी तुम्हारी फैमिली को कह रही है कि तुम मर चुके हो। क्या तुम अपनी फैमिली को बताना चाहोगे कि तुम अभी जिंदा हो। तो लुइस उनकी बात मानता है और लुइस उनके साथ जाता है और वो रेडियो में कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। वो अपने घर वालों को मैसेज छोड़ता है। अब उस प्रोग्राम के बाद वो लुइस को एक पेपर देते हैं और उसे कहते हैं कि जो भी इसमें अमेरिका के बारे में लिखा है वो तुम इसके बारे में बोलो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुमको वापस कैंप में नहीं भेजेंगे, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका देंगे। लेकिन लुइस ऐसा करने से मना कर देता है कि जो इसमें लिखा है वो सच नहीं और मैं अपने देश के बारे में कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा। इसलिए उसको दोबारा कैंप में भेज दिया जाता है। उस कैंप का जो इंचार्ज कॉर्पोरल होता है वो उसके हाथ बंधवा देता है और उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा मजबूत हो मेरी तरह। और ये बात मैंने पहले दिन ही देख ली थी तुम्हारी आंखों में। मुझे लगता था कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जापान का दुश्मन कभी भी मेरा दोस्त नहीं बन सकता। कॉर्पोरल लुई को कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानते, तुमको आदर करना नहीं आता, और मैं तुमको आदर करना सिखाता हूँ। कॉर्पोरल उस कैंप में जितने भी अमेरिकन सैनिक होते हैं उनको कहता है कि लुइस को एक एक पंच मारो। कॉर्पोरल वॉट नामी पहले ही लुइस के साथ में काफी ज्यादा बुरा सलूक करता है, इसलिए अमेरिकन सैनिक उसको मारना नहीं चाहते। लेकिन तभी जो लुइस का दोस्त होता है वो उसको बाहर लाते हैं और कॉर्पोरल उसे मारना शुरू कर देता है। ये देखकर लुइस सब सैनिकों को कहता है कि तुम मुझे मारो। इस कैंप में जितने भी सैनिक होते हैं वो एक एक करके लुइस को मारना शुरू कर देते हैं। सैनिक उनको पंच मारते रहते हैं और दिन से शाम हो जाती है और लुइस वहीं पर ही गिर जाता है। कुछ दिनों के बाद में कॉर्पोरल का प्रमोशन हो जाता है और ये सुनकर लुइस मन ही मन में खुश हो जाता है, क्योंकि अब कॉर्पोरल जहाँ से जा रहा होता है। और फिर कॉर्पोरल के वहाँ से जाने के कुछ दिनों बाद कैंप में बमबारी होना शुरू हो जाती है। उनका कैंप पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वो कैंप रहने लायक नहीं बचता। इस वजह से उनको अगली सुबह एक नए कैंप में भेजा जाता है। जब ये सारे सैनिक वहाँ पहुंचते हैं तो उस कैंप का इंचार्ज बाहर आता है। उसका इंचार्ज और कोई नहीं बल्कि कॉर्पोरल ही होता है और ये देखकर लुई लड़खड़ा जाता है, जैसे कि जिंदगी में एक बार फिर से मुसीबतें आ गई हो। उसे पता था कि कॉर्पोरल अब उसे फिर से मारने वाला है। कॉर्पोरल सबसे पहले लुइस के सामने आता है और उसे कहता है कि तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे। तो लुइस उसकी आंखों में नहीं देखता, फिर भी वो उसके कान में जोरदार डंडा मारता है बिना कोई गलती के। अगले दिन सब सैनिकों को काम में लगा दिया जाता है, जो काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जहाँ पर सभी के सभी कैदी बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इनसे काफी ज्यादा काम करवाते हैं। और ये काम उनको ठंड में करना पड़ता है, क्योंकि अब ठंड का मौसम भी आ जाता है। जब लुइस अपना काम कर रहा होता है तो एक जापानीज सैनिक लुइस को धक्का देकर नीचे फेंक देता है, जिसमें कि लुइस को बहुत
ही चोट आती है। गिरने के बाद भी लुइस हिम्मत नहीं हारता, वो खड़ा होता है और अपना काम करना शुरू कर देता है और काम करते करते वो थोड़ा सा आराम लेने लगता है। और ऐसा करते वक्त एक जापानीज सैनिक उसको देख लेता है और वो उसको पकड़कर कॉर्पोरल के पास ले जाता है और कहता है कि ये काम नहीं कर रहा था। कॉर्पोरल कहता है कि जो सामने बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं उनमें से एक लकड़ी को उठाओ, ये बहुत ही भारी होती हैं। और लुइस पहले से ही कमजोर होता है और पैर में दर्दनाक चोट होती है। लुइस इस हालत में नहीं होता कि वो उसे बड़ी भारी लकड़ी को उठा सके, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको उठाता है। और कॉर्पोरल अपने सैनिक से कहता है कि अगर से लकड़ी इसने नीचे फेंक दी तो इससे गोली मार देना। कॉर्पोरल ये जानता था कि ये पहले से कमजोर है, आखिर कब तक ये इस लकड़ी को उठाकर रखेगा। और धीरे धीरे टाइम बीतता है, धीरे धीरे लकड़ी नीचे आना शुरू हो जाती है। ये देखकर सारे के सारे कैंप में सन्नाटा सा आता है। सारे सैनिक काम करना बंद कर देते हैं और वो सिर्फ लुइस को ही देखते रहते हैं। और कुछ सैनिक उसका हौसला बढ़ाते हैं, ये कहकर कम ऑन लुइस, तुम हार नहीं मान सकते। सबके सब शांत हो चुके होते हैं और जापानीज सैनिक भी लुइस को देखने लगते हैं। लुइस बहुत शांत होता है और वो जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है धीरे धीरे लकड़ी नीचे आ रही होती है। तभी उसको अपने भाई की कही हुई बात याद आती है कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, अपने ऊपर से विश्वास मत खोना। और दर्द के एक पल की कीमत पूरे जीवन की महिमा होती है। और फिर कुछ पल बाद लुइस कॉर्पोरल की आंखों में देखना शुरू कर देता है और इसे ऐसा करते हुए देखकर कॉर्पोरल घबरा जाता है। फिर लुइस अपनी पूरी जान लगाता है और जोर से चलाता है और उस लकड़ी को सिर से ऊपर उठा देता है, जिसके बाद वो पूरी जोश भरी आंखों से कॉर्पोरल को देखने लगता है। कॉर्पोरल को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और कॉर्पोरल से कहता है कि मेरी आंखों में ना देखो, लेकिन लुइस लगातार उसकी आंखों में देखता रहता है। और आखिर में कॉर्पोरल भागकर आता है और उसको वो मारने लगता है, लेकिन लुइस फिर भी उसकी आंखों में ही देखता रहता है। इसी बीच उसको अपने ट्रेनिंग के कुछ पल याद आ जाते हैं, जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। साथ ही साथ उसको अपना बड़ा भाई भी याद आता है, अपनी फैमिली भी याद आती है। कॉर्पोरल उसको मारता मारता थक जाता है, लेकिन लुइस फिर भी उसकी आंखों में ही देखता रहता है। लुइस को वो इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है और उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो उठकर खड़ा हो सके। पूरी रात वो ठंड में बाहर ही पड़ा रहता है। इसके कुछ दिनों के बाद में कैदियों को बाहर इकट्ठा करा जाता है और एक ऑफिसर कहते हैं कि लड़ाई अब खत्म होने के कगार में है, इसलिए हम आपको एक न्योता देते हैं कि आप हमारी नदी में नहा सकते हैं। फिर सारे कैदी नदी की तरफ जाते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं ये हमें मार ना दे। अब जब ये सब के सब नदी में खड़े होते हैं तभी ऊपर से एक जहाज आता है और जब वो उसे देखते हैं तो ये प्लेन अमेरिका का होता है। इसे देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। इसके बाद हवाई जहाज से उनको खाना फेंका जाता है। अब सारे के सारे खुश होते हैं, अपना पेट भरकर खाना खाते हैं। इसी बीच लुइस कॉर्पोरल के कैबिन में जाता है, लेकिन कॉर्पोरल वहां से जा चुका होता है। इसके बाद लुइस अपनी कंट्री में आता है और सबसे पहले अपनी मिट्टी को चूमता है। फिर वो अपने परिवार से मिलता है। फिर 1947 में लुइस की शादी हो जाती है। इसके बाद वो जापान में कॉर्पोरल से मिलने जाता है, लेकिन कॉर्पोरल ने मिलने से इनकार कर दिया था और लुइस का जो सपना था टोक्यो ओलंपिक जीतने का, वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रद्द हो गया था, जिस करके लुइस का सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन लुइस ने फिर भी अपना सपना पूरा किया, वो भी 80 साल की उम्र में। लुइस बहुत तकलीफों से गुजरता है, फिर भी वो अपने अंदर की जमीर को जिंदा रखता है और इन सारी तकलीफों से पार होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में जितनी भी मुश्किलें हैं उनका एक न एक दिन अंत होता है। उम्मीद है अजीज की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।